प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने भक्ति काल का टॉपिक लेकर आया हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हमको इसके कालखंडों को अच्छी तरह समझना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के विभिन्न जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं, किंतु जो इसका प्रारंभ है वो भी विवादास्पद रहा है। किन्हीं विद्वानों ने इसको 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से शुरू माना है, कुछ विद्वानों ने 8वीं सदी और कुछ ने 10वीं सदी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल 10वीं सदी से हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ मानते हैं और उनका मानना है कि संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक का जो समय है वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। संवत 1375 से लेकर के और संवत 1700 तक का जो समय है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। देखिए, आदिकाल जैसा कि नाम से ही विदित है, आदि प्रारंभिक काल है। प्रारंभिक काल में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था, विभिन्न जगहों पर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उस समय के अनुसार हिंदी के विद्वानों ने उसको संग्रहित करके और एक जगह उसको लिखने का प्रयास किया है, जिसमें आपका सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, लौकिक साहित्य है और आपका रासो साहित्य है। देखिए, चूँकि हम भक्ति काल पढ़ेंगे तो जो भक्ति काल का प्रारंभ होता है उसकी जड़ें आदिकाल में थी। आपका जो भक्ति काल है संवत 1375 से संवत 1700 तक का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसको निर्धारित किया है, जिस काल में भक्ति की रचना यदि हुई, इसलिए उसको भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल में जो दो प्रकार की शाखाएं हैं, अध्ययन की दृष्टि से हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनको दो भागों में विभाजित किया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा है, जो संत काव्य धारा है, उसमें कबीर दास जी इसके प्रमुख प्रवर्तक कवि हैं। सूफी काव्य धारा में जो प्रमुख प्रवर्तक कवि हैं वो जायसी हैं। ठीक उसी प्रकार सगुण काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं वो सूरदास जी। अब देखिए, यदि हम इसको भाषा की दृष्टि से देखें तो जो संतों की भाषा थी वो जैसे कबीर की सदूकड़ी भाषा थी, अवधी भाषा भी थी, कुछ संतों ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। सूफी काव्य धारा के जो कवि थे उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इसी प्रकार राम भक्ति काव्य धारा में जो कवि थे उन्होंने अवधी और ब्रज का प्रयोग किया है। और जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि जैसे सूरदास हैं और अन्य कवि हैं, उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब देखिए, बात क्या है कि निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हैं, जो संत हैं, जो उन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार किया है और सगुण काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने ईश्वर के साकार रूप को यानी मूर्ति में रूप को स्वीकार किया है।
एक मूर्ति को उन्होंने ईश्वर माना है और उसमें अपनी आस्था व्यक्त की है, जबकि निर्गुण काव्यधारा के जो कवि हैं उन लोगों ने ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार किया है। इसमें एक बात देखने वाली जो है वो ये है कि संत कवि जितने भी थे उन्होंने कोई भी काव्य की रचना कवि बनने के लिए नहीं की। वो पहले समाज सुधारक थे। उन्होंने भक्ति करते हुए समाज को सुधारने के लिए जो उपदेश दिए हैं वो उपदेश ही उनके कवितामय हो गए। यदि हम निर्गुण काव्यधारा की बात करें और उसमें संत कवियों की बात करें तो उनमें जो सबसे पहले जो चीज़ पाई जाती है वो ये है कि उन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार किया और उस ब्रह्म के स्वरूप के लिए जो कबीरदास ने कहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि जाके मुँह माथा नाही, नाही रूप भोग वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। यानी जिसके मुंह और माथा नहीं, जाके मुंह माथा नहीं, नाही रूप न वो रूपवान है न कुरूपवान है। जिसके मुंह माथा नहीं यानी कि किसी प्रकार का आकार प्रकार नहीं है, जाके मुँह माथा नाही, नाही रूप भोग वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व। कबीरदास जी कहते हैं कि पुष्प की खुशबू से भी वो पतला है, पुष्प की खुशबू से भी पतला है, भूप वास्ते पात्रा, ऐसा वो अनुपम तत्व है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और वो पुष्प की खुशबू से भी पतला है। जैसे पुष्प की खुशबू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार उस ईश्वर को भी सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ये कबीरदास जी के ब्रह्म का स्वरूप है। अब देखिए कबीरदास जी ने जिन चीज़ों का विरोध किया है, चूँकि उनका जो मुख्य ध्येय था वो समाज सुधार था। समाज में जो भी कुरीतियाँ, विडंबनाएँ, जो भी बुराइयाँ व्याप्त थी उनको दूर करने का प्रयास कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास जी जो सबसे पहले प्रहार करते हैं वो हिंदुओं पर भी करते हैं तो मुसलमानों पर भी करते हैं। उन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, धमकाया है कि वो केवल मूर्ति को ही साकार ईश्वर मान करके और उसी के सामने एक तरह से अपना समर्पण करते हैं और उसी आडंबर को लेकर के और वो ईश्वर के एक तरह से ठेकेदार बन जाते हैं। तो कबीरदास जी ने हिंदुओं से कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसे तो चाकी भली जाको पिशो खाए संसार। ऐसे ही मुसलमानों को उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला भांग दे क्या भैरा भया खुदाए। उनको कहा है कि इस प्रकार कंकर पत्थर से मस्जिद बना करके, ऊंची अट्टालिका बना करके, फिर उसके भी ऊपर चढ़ करके और ईश्वर को तुम ऐसे पुकारते हो, क्या ईश्वर बहरा हो गया है। तो इस प्रकार जो इनके जो बाह्य आडंबर थे उन पर कबीरदास जी ने प्रहार किया है। तो अब समस्या ये होती है कबीरदास जी ने फिर क्या कहा है कि भाई ईश्वर है कहाँ, जब मस्जिद में नहीं है, मंदिर में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, तो फिर ईश्वर कहाँ है। तो फिर उन्होंने ईश्वर के लिए कहा है कि ईश्वर सर्वव्याप्त है, यानी पृथ्वी के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। और उन्होंने कहा है कि लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी उन्होंने कहा है कि जिसने भी ईश्वर को खोजने का प्रयास किया तो लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, यानी जिधर भी तुम ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करोगे चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है। और जिसने ईश्वर को ढूंढने का प्रयास किया है वो भी ईश्वर में एक तरह से विलीन हो गया है, वो उसमें डूब गया है, पूरी तरह से वो ईश्वर का ही हो गया है। एक जगह और उन्होंने ईश्वर के लिए जो कहा है वो अद्वैतवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया है कि ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक है। ईश्वर एक है और हर जगह पर ईश्वर की सत्ता कायम है। उन्होंने ईश्वर को एक तरह से आत्मा और परमात्मा को
एक बताया है और उन्होंने इस आत्मा को परमात्मा का ही अंश बताया है। और इसको समझाते हुए वो कहते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, ये तत्व कथ्य है ज्ञानी। वो कहते हैं कि जल में कुंभ है कि समुद्र में घड़ा है और घड़े में भी समुद्र का पानी है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, यानी समुद्र में पानी है और कुंभ में भी पानी है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना। जैसे ही ये शरीर रूपी घड़ा फूटता है तो वो आत्मा परमात्मा में ठीक उसी प्रकार विलीन हो जाती है, जिस प्रकार समुद्र का पानी घड़े में भरा हुआ होता है और घड़ा फूटने पर घड़े का पानी समुद्र में विलीन हो जाता है, जिसको कभी भी बहुत प्रयास करने पर भी उसको अलग से ढूंढा नहीं जा सकता। यानी समुद्र का पानी और घड़ा का पानी एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा का ये आत्मा अंश है। एक जगह और वो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो बाह्य आडंबर है, मूर्ति पूजा है, एक तरह से इससे वास्तविक इस ईश्वर की जानकारी नहीं होती है, ईश्वर का आभास नहीं होता है। तो उन्होंने क्या है कि जैसे हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उन पर भी प्रहार किया है, तो मुस्लिम धर्म में उन पर भी प्रहार किया है। हिंदू धर्म में वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, जाति पाति का खंडन करते हैं। मुसलमान धर्म में भी जो एक तरह से कत्ल करने का है तो उसके ऊपर भी वो प्रहार करते हैं। और हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के ऊपर भी वो एक तरह से प्रहार करते हैं कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन वाट क्यों न आया। इसी प्रकार वो मुसलमानों पर करते हैं कि जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया तो भीतर खतना क्यों न कराया। उनके खतने के ऊपर इस प्रकार वो प्रहार करते हैं।